गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स का और आज हम टॉपिक सीखेंगे सबसेट्स ऑफ ए सेट। एक सेट के सबसेट्स फाइंड करने हो तो किस तरीके से इवैल्यूएट किए जाते हैं एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स आल्सो। हमारा आज का टॉपिक है सबसेट्स। जैसा कि हम जानते हैं सबसेट का मीनिंग होता है छोटा सेट। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1, 3, 5। बी एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5। ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हैं। 1 लाई करता है बी में, 3 लाई करता है बी में, 5 लाई करता है बी में। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर लाई करें तो वो कहलाता है सबसेट ऑफ द अदर सेट। यानी कि ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हैं इसलिए। तो आइए एक बार डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। द सेट ए इज सेड टू बी द सबसेट of set B if every element of set A is also an element of B। अगर किसी सेट A के सारे एलिमेंट B में लाई करें तो A कहलाता है सबसेट ऑफ B। सिंबॉलिकली वी राइट एज A, ये सबसेट का सिंबल है, दिस इज सबसेट ऑफ B, और B सबसेट ऑफ ए। ये एक सिंबल है सी की जैसा और इसके नीचे एक लाइन लगी हुई है इक्वल टू की। तो दिस इज ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। तो इस तरीके से लिखेंगे। कुछ बुक्स में सबसेट का दूसरा सिंबल यूज किया गया है जिसमें ये नीचे की लाइन नहीं लगाई जाती। सम बुक्स लाइक एनसीईआरटी बुक, इट इज यूजिंग दिस सिंबल, दे आर नॉट टेकिंग इक्वल टू डाउन। तो एलिमेंट्स में ये सिंबल यूज हो रहा है बुक में सबसेट का, और एनसीईआरटी में ये सिंबल यूज हो रहा है। तो दिस इज ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नोट दैट कोई भी सेट, हर सेट अपने खुद का सबसेट भी कहलाता है। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और एक सेट होता है एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। दिस सेट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 से डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट या वॉइड सेट को। दिस इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक तो हर सेट खुद का सबसेट होता है और एक फाई जो है, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, पहले एग्जांपल की हेल्प से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक सेट लिया मैंने 1, 2, 3, एक दूसरा सेट लिया B 1, 2, 3, 4। ए का एलिमेंट 1 लाई करता है B में, 2 लाई करता है बी में, 3 लाई करता है बी में। सो ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन ये जो बी है ये ए के इक्वल नहीं है। बी में कम से कम एक एलिमेंट ए से ज्यादा होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सबसेट के केस में दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट के केस में जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए बी के इक्वल नहीं होगा, ए हमेशा बी से छोटा ही होगा। बी में कम से कम एक एलिमेंट ए से ज्यादा जरूर होगा। तो दिस इज द प्रॉपर सबसेट। सेट ए इज सेड टू बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी and there is at least one element of B which is not in A, means B has
at least one element more than A, then A is called the proper subset of B. Next is number of subsets of a set. किसी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि उस सेट में एलिमेंट कितने हैं. जितने एलिमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंगली ही सबसेट बनते हैं. सपोज अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट बनाने का फॉर्मूला है 2 raised to power n. एक बार दोबारा बता रहा हूं, किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कि उस सेट में एलिमेंट कितने हैं. जितने एलिमेंट होंगे 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट. जैसे एक सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट बनेंगे 2 raised to power n. एक एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहा हूं. एक सेट लिया मैंने जिसमें एलिमेंट हैं 1 2, 2 एलिमेंट हैं इसमें, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 2 raised to power n, यानी कि 2 raised to power 2 4. वो 4 सबसेट कौन कौन से बनेंगे? एक तो हम जानते हैं फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. फाई तो सबसेट बनेगा ही बनेगा हर सेट का. और दूसरा हमने नोट पढ़ा था अभी, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो ये जो सेट ए है ये खुद का सबसेट बनेगा, दूसरा सबसेट हो जाएगा सेट ए, यानी कि 1 2 करले ब्रैकेट. 2 सबसेट तो ये हो गए. फिर इसके एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल कर लेंगे. एक एलिमेंट लिया 1 तो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस सेट. फिर एलिमेंट लिया 2, दिस इज द सबसेट ऑफ द सेट. तो ये 4 सबसेट हो गए इस गिवन सेट के. नेक्स्ट इज पावर सेट. पावर सेट डिपेंड करता है सबसेट्स पर. एक एग्जाम्पल की हेल्प से पहले पावर सेट को मैं बता रहा हूं. जैसे मैंने एक सेट लिया ए बी, इसके सबसेट्स लिए मैंने, एक तो फाई हो गया, एक ये खुद हो गया ए बी, एक सिंगल सिंगल एलिमेंट किए ए बी, तो ये इसके सबसेट्स हो गए. पावर सेट बनाना है तो पावर सेट होता है दिस इज ए सेट ऑफ सबसेट्स. ये जितने भी सबसेट्स आए हैं इनको करली ब्रैकेट के अंदर रख दो, तो जो नया सेट बनेगा वो कहलाएगा पावर सेट. एक बार दोबारा बता रहा हूं, किसी सेट के जितने भी सबसेट आते हैं उन सभी सबसेट्स को करली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, तो जो नया सेट बनेगा वो कहलाएगा पावर सेट. जैसे पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ए, दिस इज पावर सेट ऑफ सेट ए. तो जितने भी सेट ए के सबसेट बने थे उन सबको लेकर करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया तो पावर सेट बन जाता है. डेफिनेशन इज let A is the set, then the collection of all the subsets of A is called the power set of A and is denoted by that is PA. Next is universal set. यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अगर हमें किसी क्वेश्चन में कुछ सेट्स गिवन होते हैं अंडर कंसिडरेशन, एक ऐसा सेट जो कि सुपर सेट हो इन सभी गिवन सेट्स का, यानी कि कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें गिवन सेट्स के सारे एलिमेंट लाई करते हों, वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट. और यूनिवर्सल सेट को U से डिनोट किया जाता है. When all the sets under consideration are subsets of a larger set, then this larger set is called the universal set. एक एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हैं. एक सेट लिया ए, इसके एलिमेंट हैं 2 4 6, सेट बी 1 3 5, सेट सी 3 5 7 11, सेट डी 2 4 8 16. और एक यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 16. ए के भी सारे एलिमेंट यू में लाई करते हैं, बी के भी सारे एलिमेंट यू में लाई करते हैं, सी के एलिमेंट भी लाई करते हैं यू के अंदर, डी के एलिमेंट भी लाई करते हैं यू के अंदर. तो चारों सेट्स के एलिमेंट यू के अंदर लाई करते हैं. दिस इज द यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट की वैल्यू फिक्स नहीं होती,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है, बट इट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स. नेक्स्ट इज comparable sets. Two sets A and B are said to be comparable if one of them is the subset of the other. कोई दो सेट गिवन है A और B, अगर A सबसेट है B का तो A और B कंपैरेबल सबसेट्स कहलाएंगे, या फिर B सबसेट है A का तो भी A और B कंपैरेबल सेट्स कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल 1 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6. तो A is subset of B, so A and B are the comparable sets. Next is intervals as the subset of R. Let AB belongs to real number and A is less than B, then the set of all real numbers x such that A less than x, x less than B is called the open interval and is denoted by AB. This is small brackets. नंबर लाइन पर मैंने रिप्रेजेंट किया A और B दो नंबर्स हैं, तो A और B के बीच में ये जितने भी रियल नंबर लाई करते हैं, ये जो आप डार्क पार्ट देख रहे हो, दिस इज द पॉइंट्स विच लाइज बिटवीन A एंड B. तो इन सभी को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा ओपन इंटरवल से, जिसमें A इंक्लूड नहीं होता इस इंटरवल में, B भी इंक्लूड नहीं होता. A और B के बीच में जितने पॉइंट्स हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं. तो इन सभी पॉइंट्स को जो A और B के बीच में ये डार्क पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट्स, अगर इनको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा A, B स्मॉल ब्रैकेट्स, और अगर इनको सेट्स की फॉर्म में लिखना है इन इनफाइनाइट पॉइंट्स को, तो आई विल राइट करली ब्रैकेट x सच दैट A इज लेस देन x एंड x इज लेस देन B, करली ब्रैकेट क्लोज. तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सेट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल. नेक्स्ट इज द इंटरवल विच कंटेन द पॉइंट्स A and B also is called the closed interval and is denoted by. अगर मुझे ये सारे पॉइंट्स लेने हैं जो A और B के बीच में है, और साथ में A भी लेना है और B भी लेना है, यहां मैंने A को भी डार्क किया है, B को भी डार्क किया, और ऊपर आप देख सकते हो मैंने A को भी होलो रखा है, B को भी होलो रखा. इसका मतलब A और B इंक्लूड नहीं है इंटरवल में. यहां मैंने दोनों को डार्क किया है, इसका मतलब है A और B भी इंटरवल का पार्ट्स हैं. तो इसको लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में क्लोज ब्रैकेट A, B क्लोज ब्रैकेट क्लोज्ड. सेट की फॉर्म में लिखना है तो इट इज करली ब्रैकेट x सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू x, x इज लेस देन इक्वल टू B, करली ब्रैकेट क्लोज्ड. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सेट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल. नेक्स्ट इज there are some intervals which are closed at one end and open at the other end is called the semi-closed or semi-open intervals. जैसे मैं अगर इस इंटरवल को देखूं, A और B के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे लेने हैं, साथ में मैंने पॉइंट A को डार्क किया हुआ है तो पॉइंट A भी लेना है, B को मैंने होलो रखा हुआ है तो B पॉइंट को नहीं लेना. तो A की साइड पर मैं लगाऊंगा क्लोज ब्रैकेट, दिस इज क्लोज ब्रैकेट इन द साइड ऑफ A, B ओपन ब्रैकेट एट द साइड ऑफ B, क्योंकि B पॉइंट इंटरवल का पार्ट नहीं है इसलिए. और इसको अगर मैं सेट्स की फॉर्म में लिखना चाहूं, x सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू x, x इज लेस देन B, करली ब्रैकेट क्लोज्ड. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सेट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल. This is semi-closed or semi-open interval. This is in the form of set. That is the property method. Next is I am taking another interval A से B तक. जितने भी पॉइंट्स हैं इस इंटरवल के बीच में सारे इंक्लूड हैं. दिस इज द डार्क पोर्शन.
बी पर डार्क सर्कल लगा हुआ है, इट मीन्स बी इज द पार्ट ऑफ इंटरवल। ए पर ओपन सर्कल है, होलो सर्कल, सो ए इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटरवल। तो मैं जब इस इंटरवल को लिखूंगा, फ्रॉम द साइड ऑफ ए इट इज ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी, बी पर डार्क सर्कल लगा हुआ है तो मीन्स बी इंटरवल का पार्ट है, तो बी की साइड पर क्लोज ब्रैकेट। अगर इस इंटरवल को मैं सेट में लिखना चाहूं तो x सच दैट a इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू b, क्योंकि b इंटरवल का पार्ट है तो b के साथ इक्वल टू का साइन आया, a इंटरवल का पार्ट नहीं है तो a के साथ इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। सो दिस इज द वे टू राइट द रियल नंबर इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स in the form of sets. Next I am taking the example. Consider the set phi. Sets phi A include having element 1 3, B having element 1 5 9, C having element 1 3 5 7 9. Insert the symbol C subset or not subset between the following pair of sets. Phi dash B, हम जानते हैं empty set is subset of every set, तो हमें बीच में सिंबल लगाना पड़ेगा सबसेट का। So phi is subset of that is B. Next is A dash B, हम चेक करेंगे क्या A के सारे एलिमेंट B में लाई करते हैं। अगर A के सारे एलिमेंट B में लाई करेंगे तो A सबसेट बनेगा B का। A के एलिमेंट है 1 3, B के एलिमेंट है 1 5 9, तो 3 जो है वो B में लाई नहीं करता, तो इट मीन्स A इज नॉट सबसेट ऑफ B। सबसेट का सिंबल लगा के काट देंगे तो A इज नॉट सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट इज A डैश C, तो क्या A के सारे एलिमेंट C में लाई करते हैं। A के एलिमेंट है 1 3, C के एलिमेंट है 1 3 5 7 9, यस, तो A के सारे एलिमेंट C में लाई करते हैं, A सबसेट ऑफ C। नेक्स्ट इज B डैश C, क्या B के सारे एलिमेंट लाई करते हैं C में 1 5 9 1 5 9, यस, तो B इज सबसेट ऑफ C। एनसीईआरटी बुक में सबसेट में नीचे जो इक्वल टू का साइन होता है वो नहीं लगाया गया, तो हम इसी सिंबल को यूज करेंगे फॉर एनसीईआरटी बुक। Next is second example. Let A is a set having the element A, I, A, E, I, O, U and B is A, B, C, D. Is A subset of B? Tell reason why. If B subset of A, tell reason why. तो चेक करेंगे क्या A के सारे एलिमेंट B में लाई करते हैं। A का फर्स्ट एलिमेंट है A, इट लाइज इन B, ट्रू। E डज नॉट लाइज इन B, सो A इज नॉट सबसेट ऑफ B। अब B के सारे एलिमेंट चेक करेंगे क्या वो A में लाई करते हैं। A लाई करता है A में, ट्रू। B लाई नहीं करता सेट A में, सो B इज ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ A। तो A सबसेट नहीं है B का, B भी सबसेट नहीं है A का। तो क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में लाई करने चाहिए तब A सबसेट बनेगा B का, B के सारे एलिमेंट लाई करने चाहिए A में तब B सबसेट बनेगा A का। तो दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में लाई नहीं करते, सो A इज नॉट सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट सबसेट ऑफ A। लेट A, B, C be 3 sets if A belongs to B। A एज ए एलिमेंट है B के अंदर, बिलोंग्स का मतलब होता है एज ए एलिमेंट। A जो है सेट एज ए एलिमेंट B के अंदर लाई करता है। कंफ्यूज नहीं होना है बिलोंग्स के सिंबल में और सबसेट के सिंबल में। बिलोंग्स का मतलब होता है कि दिस विल बी एज ए एलिमेंट इन द B। B सबसेट ऑफ C, B के सारे एलिमेंट C में लाई करते हैं। इज इट ट्रू A इज ऑल्सो सबसेट ऑफ C? इफ नॉट गिव एग्जाम्पल। हमने सेट A लिया जिसके एलिमेंट लिए 1 2 करली ब्रैकेट में क्लोज किया।
बी सेट लिया जिसका एलिमेंट लिया 1 2 विद करले ब्रैकेट एंड एलिमेंट 3। तो ए जो है हम देख सकते हैं, ये दिस इज सेट ए, दिस इज एज ए एलिमेंट इन बी, सो ए बिलोंग्स टू बी। ए जो है वो एलिमेंट है बी का। फिर हमने लिया नेक्स्ट सेट सी, जिसमें हमने लिया करली ब्रैकेट 1 2 3 4। बी के सारे एलिमेंट लाई करते हैं सी के अंदर, तो बी इज सबसेट ऑफ सी। अब चेक करेंगे क्या ए के सारे एलिमेंट लाई करते हैं सी के अंदर। ए में एक ही, ए में जो है हमारे पास सेट दिस इज करले ब्रैकेट 1 2, दिस लाइज इन सेट सी। बट सबसेट बनने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये ए बिलोंग तो करता है सी को, ए जो है एज ए एलिमेंट है सी के अंदर, बट सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि सबसेट में क्या होता है, जो भी एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के बाहर करली ब्रैकेट और लगाई जाती है। इसमें करली ब्रैकेट पहले से लगी हुई थी, दिस इज करली ब्रैकेट 1 2। अगर इसको सबसेट भरना है तो एक करली ब्रैकेट और होनी चाहिए, तो वो नहीं है। तो A is element of C, A is not the subset of C. So this is the reason why A is not subset of C. If you like this video, then please subscribe and share this channel. Thank you. Have a nice day.